हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स पाठशाला। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम थोड़ा सा बड़ा यूनिट है। अच्छा, प्रीवियस क्लास में मैं कुछ होमवर्क दिया था ना, होमवर्क किए क्या? चलो होमवर्क के बारे में आज बात कर लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 हैं। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है। अच्छा, जो अभी देख रहा है ना, शुरू से लेक्चर अटेम्प्ट नहीं किया है, आज पहली बार आया है, उससे रिक्वेस्ट है कि शुरू से अटेम्प्ट करते हुए आए, पूरे लेक्चर को देखते हुए आए, क्योंकि आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो प्रीवियस लेक्चर पे जो कंसेप्ट मैं बताया था उसी पे बेस्ड अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। तो किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर मान लेते हैं वो संख्या 1 है, ठीक है ना, और जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसी संख्या प्राप्त हो रही है जिसकी सभी अंक क्या हैं, जिसके ऐसा नंबर प्राप्त हो रहा है जिसका सभी डिजिट क्या है, 5 है। तो वो 5 भी हो सकता है, 555 भी हो सकता है, कितना है वो हमको नहीं पता है, ठीक है ना, वही ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, 555 ये कितना है मेरे को नहीं पता, लेकिन 15 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, लेकिन वो 15 से पूरा पूरा क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो देखो अब 15 का टेबल पढ़ो, 15 तिया 45, ठीक है, कितना बचा, 10 बचा, 15 सत्ते 105, मतलब कि इतने में ही चल गया, ठीक है ना। एक मिनट, कलर चेंज करता हूँ। तो ये इतने में ही क्या हो गया, आपका पूरा डिवाइड हो गया, 555 से ही 15, मतलब 555 को 15 पूरा पूरा डिवाइड कर दिया, और आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो अपने को छोटी छोटी संख्या बोला था, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 555। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं रखा था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखना कि 1597 के निकटतम और इससे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से क्या हो, डिवाइड हो जाए, मतलब कि 18 से डिविजिबल हो। समझ में आया, 18 से विभाजित हो जाए। तो 1597 के पास भी हो वो नंबर और उससे छोटी भी हो और 18 से डिवाइड हो। तो इसमें क्या रखा है, कुछ नहीं रखा है, सिर्फ आपको क्या करना है, 1597 को 18 से डिवाइड करो, ठीक है। तो 18 अट्ठे 144, और बचेगा कितना आपका, इधर 5 बचा और इधर कितना बच जाएगा, 1, है ना। तो ये हो जाएगा 15 बच जाएगा, और 7 को मैं उतार दूंगा, तो फिर 8 ही बार में जा रहा है फिर से, ठीक है। इस बार आपका 13 बच जाएगा। तो इससे क्या समझ में आया, 13 रिमाइंडर बचा, मतलब वो संख्या कितनी है, 1597 में 13 को घटा दो ना भाई। 1597 में अगर मैं 13 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 1597 में 13 को घटाऊंगा तो इधर 4 बचेगा और इधर 8 बचेगा, मतलब 1584 वो नंबर है जिसको 18 पूरा पूरा विभाजित कर दे रहा, ठीक है ना। 18 से हम लोग डिवाइड करेंगे 1584 को, तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और जो कि कंडीशन क्या क्या बोला था, 1597 के निकटतम होना चाहिए, तो निकटतम भी है, और उससे छोटी नंबर भी है तो उससे छोटा भी है। ठीक हो गया आंसर, एकदम आसान रहता है, बस आपको कंसेप्ट को पकड़ना है और बस निकालना है। देखो एक क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, उसके बाद ना आपको होमवर्क भी दूंगा, उसको बनाना है ना। 4 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंक, अंक मतलब डिजिट ना, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए बोल रहा है, ठीक है ना। छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से डिवाइड हो जाए, यानी कि 147 को पूरी पूरी विभाजित कर दे, ठीक है। 4 अंकों का मतलब कि 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, पहले ये तो बताओ मेरे को। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होती है, 1000 होती है ना, ठीक है ना, 1000 होती है ना, कि 999 होती है, सॉरी 9999 होती है। 999 सबसे बड़ी संख्या होती है, याद रखना। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोलेगा तो कितना बोलोगे, 4 बार 9, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोलेगे तो कितना बोलोगे,
1000 बोलोगे, ठीक है ना। ये सब तो पता होगा, एकदम कॉमन सेंस वाला चीज़ है। तो वही बोला था, 4 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से डिवाइड हो जाए। तो 147 से डिवाइड करो। यार इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 140 देखो बनाना कैसे मालूम, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। 147 को अप्रॉक्स 150 मान लो, और 1000 को वो लगभग कितने बार में कर देगा, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, मतलब कि 6 बार में थोड़ा सा कम हो जाएगा 1000 से। तो जाहिर सी बात है 7 बार में, तो कुल मिला के 147 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि वही तो बोला था ना, 4 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 147 से पूरा डिवाइड हो जाए। तो 147 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता तो वो 1000 से कम वैल्यू आता, मतलब वो 4 अंकों की संख्या कहाँ होती, वो तो 3 अंकों की हो जाती। इसलिए अब 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं आंसर कितना आता है। साथ ही 49, 4, 7 चौक 28, 28 और 4 कितना हो जाएगा, 32, 3 और 7 एकम 7, 3 10। तो 1029 वह संख्या है जो कि 147 से पूरी पूरी विभाजित भी हो जाती है, 7 बार में हो जाती है ना। और उसके अलावा ये 4 अंकों की संख्या भी है, और 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या है ना। ठीक है, आगे समझ में, आगे बढ़ें। एक होमवर्क है, उसको आपको बनाना है। अच्छा होमवर्क बोलता हूँ, लेकिन यही बना लिया करो पॉज करके ना, क्योंकि बाद में आप लोग बनाओगे कि नहीं उसका कोई भरोसा नहीं है। तो लिखो 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी बोल रहे हैं ना आप, याद रखना, बड़ी से बड़ी संख्या। अभी हिंदी में लिखो, बता रहा हूँ, इंग्लिश में भी बता दूंगा जिसको इंग्लिश में जानना है। संख्या ज्ञात कीजिए बोल रहा है जो कि 105 से पूरी पूरी क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। ठीक है ना, विभाजित हो जाए। आया समझ में। देखो बोल क्या रहा था सॉरी, 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी, मतलब लार्जेस्ट नंबर, लेकिन 5 डिजिट का, 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो कि 105 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो 5 अंकों का जो बड़ी से बड़ी संख्या वो क्या हो जाएगा, 5 बार 9 लिख दो, और उसको फिर क्या करोगे, 105 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो कितने बार में चल देगा। अच्छा ये होमवर्क बोला हूँ क्या, लो अभी करो यार, होमवर्क को छोड़ो, अभी करो, जल्दी से जल्दी करो, पॉज करके बनाओ, मैं भी बना रहा हूँ। देखो ये कितने बार में, 9 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 8 बार में करें क्या, 8 बार में करते हैं, नहीं 9 बार में ज़्यादा कहाँ होगा, ठीक तो होगा। 9 बार में अगर करोगे तो ये हो जाएगा 9 पंचे 45, 9 एकम 9, तो बचेगा कितना यहाँ पर से, 4 बचेगा, और इधर कितना बचेगा, 5 बचेगा। उसके बाद फिर कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 हम 25, 5 एकम 5, और आपका कितना बच जाएगा, 24 बच जाएगा क्या, है ना। ठीक है 24 बच जाएगा। उसके बाद फिर कितने बार में जाएगा आपका, 2 बार में जाएगा, 5 दूनी 10, 210, तो ये कितना बच जाएगा, 39 बच जाएगा क्या। ठीक है ना। अब क्या है यार, बस उसको 39 को घटा दो, है ना। 4 बार 9 में 39 को घटाओ ना यार, तो 999, और ये हो जाएगा आपका 0। ये आंसर आ गया, यही तो आंसर है। समझ में आया। तो अपने को 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना था, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी भी है, और 105 से पूरी पूरी डिवाइड भी हो रही है। समझ में आता है कि नहीं, ये सब कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी आपको बनेगा। ठीक है ना, तो ये कंसेप्ट मैं कल बताया हुआ हूँ, इसलिए मैं अभी एकदम जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आपको शॉर्ट में। क्या करना था यार, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखना था, उसको 105 से डिवाइड करना था। ठीक है, तो अब पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, 39 रिमाइंडर बच गया ना, तो रिमाइंडर बच गया मतलब ये उतना ज़्यादा है। ठीक है ना, ये ज़्यादा है ना, रिमाइंडर जो बचा है, रिमाइंडर बचा है वो एक्चुअली में वो अधिक है, तो उसको घटा दो ना, जो आपका क्या था, भाज्य था, उससे भाज्य को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डिविडेंड से घटा दो, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। एकदम आसान है यार, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखना जल्दी से। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या है, दो नंबर है का गुणनफल, ठीक है ना, का प्रोडक्ट अपने को दिया हुआ है 845 दिया हुआ है। लार्जेस्ट बड़ी संख्या में छोटी संख्या, अच्छा सॉरी इसको काट दो, लिखना फिर कंडीशन लिखना, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना बच रहा है, 5 प्राप्त होता है बोल रहा है। ठीक है ना, 5 प्राप्त होता है। देन
आपको वो नंबर ज्ञात करना है, ठीक है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखो पढ़ो एक बार, दो संख्या का गुणनफल, मतलब दो संख्या को a और b मान लेते हैं हम लोग, तो कितना दिया हुआ है 845 दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल अपने से बनाओ, याद रखना ये सब कोई नया चीज़ नहीं है, ठीक है, पढ़ चुके हैं तो अपने से बनाओ। तो ए बी इज इक्वल टू कितना होता है 845, उसके बाद बड़ी संख्या में छोटी संख्या को भाग देने पर, अब ए और बी में किसी को भी एक को बड़ी संख्या मान लो, किसी को छोटी संख्या मान लो, तो चलो मान लेते हैं कि मैं ए को बड़ी संख्या मान लेता हूँ, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को भाग देने पर, तो ए बाई बी, ठीक है, ए बाई बी का वैल्यू कितना दिया है 5 दिया है, तो ए की वैल्यू कितना हो जाएगी 5b हो जाएगी, ठीक है। तो अपने को दोनों संख्या ज्ञात करना है, बड़ी संख्या भी छोटी संख्या भी। तो अब इसको इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 1 में इस वैल्यू ए की वैल्यू को रख दो, तो कितना हो जाएगा आपका 5 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 845 हो जाएगा। आ रहा है कि नहीं समझ में, ए की वैल्यू यहाँ रखा तो 5 इंटू बी स्क्वायर नहीं हो जाएगा, 5 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 5 कम 5 हो जाएगा, और 5 छक्का 30, 5 नहीं 45, तो यहाँ पर से b का वैल्यू कितना आ गया 13 आ गया b का वैल्यू। ये सब आपको पता होना चाहिए, कल नहीं परसों क्लास में होमवर्क भी दिया था कि कम से कम आपको 30 के स्क्वायर तक का वैल्यू पता होना चाहिए। 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर होता है, तो डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाएगा। और जिसको नहीं पता रहेगा तो उसके लिए तो भगवान ही मालिक है ना। तो देखो यहाँ पर से b का वैल्यू निकल गया, तो a का वैल्यू भी आराम से आप लोग निकाल लोगे। इक्वेशन फर्स्ट को देखो, इक्वेशन फर्स्ट में अब a का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, b का वैल्यू 13 पुट कर दो, तो 845 डिवाइडेड बाई 13 मतलब 13 छंगा 78, ठीक है, और उसके बाद फिर 13 पंचे 65 मतलब 65 आंसर आ गया। मतलब बड़ी संख्या 65 है और छोटी संख्या 13 है। कितना आसान क्वेश्चन था, इससे आसान क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आएगा भाई, है ना। ये सब बहुत इजी कैटेगरी के क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं आगे, जो कंसेप्ट मैं बताया था कल उसी का यूज़ होगा, बनाते जाना ना। क्वेश्चन है 17, उसके बाद यहाँ पर फिल इन द बैंक्स या फिर स्टार लगा दो। ये डिजिट है ना, तो बीच का डिजिट गायब है, तो उसमें क्या बोल रहा है 3 से भाज्य हो, मतलब 3 से हिंदी में लिखो पहले, अभी 3 से भाज्य हो तो स्टार की जगह में क्या आएगा, ठीक है ना, स्टार की जगह में क्या आएगा ये आपको बताना है। मतलब ये जो नंबर है 17, उसके बाद फिर फिल इन द ब्लैंक 3, तो ये स्टार की जगह में क्या लिखूं कि वो 3 से विभाजित हो जाए या फिर डिवाइड हो जाए। एकदम आसान है। क्या बताया था 3 से भाग होने वाले नंबर का क्या कंसेप्ट था कि उन पूरे डिजिट को जोड़ते थे और जो भी आता था वो 3 से डिवाइड होता था, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अगर मैं कम वैल्यू से रखते जाना, सबसे पहले 0 रख के देखो स्टार की जगह में, तो ये कितना हो जाएगा 7 3 10 और 11 नहीं आएगा। अगर 0 की जगह में अगर मैं 1 रखूँ स्टार की जगह में, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, सबका समेसन यार 1 + 7 प्लस कितना 1 + 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 नहीं हो जाएगा, मतलब वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब आंसर हमारा क्या है 1 है, तो स्टार की जगह में क्या रखना पड़ेगा 1 रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना जल्दी से। 18 और उसके बाद स्टार लिखो 4 और उसके बाद 4 से डिवाइड होने वाली, मतलब कि 4 से डिवाइड हो तो उस केस में स्टार की जगह में क्या आएगा, बता दो जल्दी से यार। स्टार की जगह में क्या आएगा कि वो 4 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। हमेशा छोटी छोटी संख्या ही बताना अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में अगर दिया है छोटी छोटी संख्या बताओ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर सबसे पहले 0 रख के देखो तो आंसर वहीं पर मिल जाएगा। मतलब स्टार की जगह में क्या आएगा आपका 0, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। 4 से डिवाइड होने का कंडीशन क्या था, जल्दी से रिवाइज करो। जो यूनिट प्लेस और डेसिमल प्लेस जो होता था उसमें दोनों में या तो 0 हो या फिर दोनों क्या हो 4 से डिवाइड हो, ठीक है ना। यूनिट प्लेस और डेसिमल प्लेस में आने वाली जो नंबर होती थी वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करो। 5 2 4 स्टार लिखना ना, 5 2 4 और उसके बाद यहाँ पर स्टार लिखना। तो ये नंबर है, ये नंबर किससे डिवाइड होना चाहिए 8 से डिवाइड होना चाहिए, 8 से डिवाइड होना चाहिए, तो स्टार की जगह में क्या होना चाहिए, ठीक है, जल्दी से बता दो। सबसे पहले कंडीशन याद करो। कंडीशन में मैं क्या बताया था 4 के जैसा ही होता था, लेकिन इसमें यूनिट प्लेस, डेसिमल प्लेस और प्लस 100th प्लेस भी देखना पड़ता था, ठीक है। वो तीनों या तो 0 हो या फिर वो किससे डिवाइड होना चाहिए
8 से डिवाइड होना चाहिए तीनों प्लेस, ठीक है। तो इसका मतलब 0 ही आंसर हो जाएगा फिर से, ठीक है ना, क्योंकि 0 रख दोगे तो 24 आपका 8 से डिवाइड होगा या फिर 240 8 से डिवाइड होगा। आ रहा है कि नहीं समझ में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 फिर स्टार लगाना और उसके बाद फिर 6 और में 9 से डिवाइड करना है आपको, ठीक है ना। 9 से डिवाइड हो जाए ऐसा नंबर मेरे को बताओ, तो स्टार की जगह में क्या आएगा। 9 के लिए क्या कंडीशन था आपका, 9 के लिए क्या कंडीशन था, 3 जैसा था बोला था मैं। 3 में क्या था आपका, सभी डिजिट को जोड़ते थे नंबर के तो वो 3 के टेबल में आना चाहिए था। वैसे ही 9 में क्या था आपका, सभी डिजिट को जोड़ोगे तो वो 9 के टेबल में आना चाहिए। देखो 0 रखोगे तो 5 6 11 नहीं जाता है, मतलब 9 के टेबल में नहीं आता है। उसके बाद फिर 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, ठीक है, वैसे रख रख के देखते जाओ। 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 12 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 13। फिर 4 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 14 15 16 17, सीधा आपका 18 कितने में आ रहा है ये बताओ मेरे को। 18 कितने में आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 रखने में आ रहा है, ठीक है ना। 7 रखो इसके जगह में, कितना आ जाएगा आपका, 7 रखो 18 आ जाएगा, मतलब कि आंसर क्या हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, अच्छा चलो मैं अपने से दे रहा हूँ, 6 से डिवाइड हो, ठीक है ना, 6 से डिवाइड होने वाली संख्या में स्टार के प्लेस पे क्या आएगा, आपको वही बताना है, सेम क्वेश्चन है। तो संख्या क्या है, संख्या क्या है, चलो उल्टा करते हैं यार, इस बार थोड़ा सा उल्टा करते हैं। मेरे को ये बताओ कि 216 क्या 6 से जाएगा, 6 से डिवाइड होगा क्या, बस ये बता दो मेरे को। 216 6 से डिवाइड होगा क्या, ये बता दो, ठीक है। तो कंडीशन का यूज़ करके बताना, डायरेक्ट डिवाइड मत करने लग जाना, ठीक है ना। कंडीशन का यूज़ करो, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। कंडीशन में क्या बताया था, या इवन हो, ठीक है ना। पहला कंडीशन क्या था, इवन, और सेकंड कंडीशन क्या हो, 3 से डिवाइड हो, 3 से डिवाइड हो। तो ये क्या इवन नंबर है 216, तो 216 इवन नंबर है, ठीक है। और दूसरी बात, क्या 3 से डिवाइड हो रहा है 216, तो 6 2 8 और 1 9 हो रहा है, बस ख़त्म, ठीक है ना। तो मतलब ये जो होगा 6 से डिवाइड होगा, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन लिखो तो 512 क्या 6 से डिवाइड होगा, ये बताओ तो मेरे को। 512 क्या 6 से डिवाइड होगा, डायरेक्ट डिवाइड मत करना ना, फिर से बोल रहा हूँ। तो सबसे पहली बात इवन है, सबको जोड़ो 8 हो रहा है, तो 8 तो 3 के टेबल में नहीं आता है, मतलब ये 6 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन अब करो, 3 4 और स्टार 3 4 स्टार 7 में बताना है आपको स्टार के प्लेस में क्या होगा अगर वो 11 से डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। स्टार के प्लेस में क्या लिखूं कि वो 11 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाओ, मैं इधर बता रहा हूँ। देखो क्या था कंडीशन, याद करो। उसमें हम लोग जो अल्टरनेटिव डिजिट्स होते थे, अल्टरनेटिव डिजिट को जोड़ते थे और एक दूसरे से घटाते थे। आना कितना चाहिए था, या तो 0 आए या 11 के टेबल में जो भी आना है वो आए, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक तो हो जाएगा 11, मतलब कि कलर चेंज करता हूँ 1 मिनट। तो यहाँ पर से ये वाला नंबर और ये वाले नंबर को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं 3 प्लस क्या करूँ, 3 प्लस अगर मैं 0 करता हूँ मान लो, तो फिर तो ऐसे में काम नहीं बनेगा। तो कितना करना पड़ेगा मेरे को, 8 अगर मैं कर दूँ, ठीक है ना, 3 प्लस 8 कर दूँ, तो ये भी आपका कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो 11 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो मैं स्टार की जगह में कितना लिख सकता हूँ, 8 लिख सकता हूँ, ठीक है। हमको क्या बोला था, छोटी छोटी संख्या ज्ञात करना होता है स्टार के प्लेस में, जो कि 11 से डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। तो छोटी छोटी संख्या में क्या रखता, 0 रखता, तो 0 रखता तो कितना हो जाता, 3 माइनस 11 हो जाता। तो ये तो जाता नहीं 11 के टेबल से, आप रख के देखते जाओ। 4 रखते तो भी नहीं होता, मतलब कि 0 के बाद 1 रखते तो भी नहीं होता, फिर 2 रखते, फिर 3 रखते, ऐसा कर करके रख के देखते जाओ। वैसे अंडरस्टूड है
कि अपने को 8 ही रखना पड़ेगा, तब वो क्या होगा, पूरा पूरा डिवाइड होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बनाना जिसमें आपको दिया गया है 5, उसके बाद है आपका फिल इन द ब्लैंक्स या फिर स्टार 3, 4, 5, 7, 11 से डिवाइड हो जाए, 11 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो उस केस में स्टार की जगह में क्या आएगा, जल्दी से बताओ। अल्टरनेटिव नंबर को जोड़ो तो 5 + 3 प्लस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, 5 3 8, और ये 13 हो गया। और ये कितना आ रहा है आपका, बचा हुआ नंबर क्या क्या हो गया आपका, 7 4 हो गया, मतलब 7 4 11, मतलब स्टार की जगह में आपका कितना आ जाएगा, 2 आना चाहिए। स्टार के प्लेस में कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। आंसर आ गया आपको। ठीक है, आगे बढ़े। एकदम आसान होता है यार, ऐसा क्वेश्चन कुछ रहता नहीं है इसमें। इसके बाद देखो, आज का क्लास जो है ना, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, लेकिन हमको कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलना है, और कभी आ गया तो बनना चाहिए। और उसके अलावा आपका प्रैक्टिस ही हो रहा है। मैथ्स इज़ ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस एंड प्रैक्टिस। ठीक है, अगर आपको मैथ्स बनता भी है और प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो एग्ज़ाम में नहीं बनने वाला मैथ्स। अगर आपका मैथ्स का प्रैक्टिस है और आपको कंसेप्ट बनता है, तो एग्ज़ाम में कैसा भी क्वेश्चन पूछ दे, चाहे कितना भी कठिन को क्यों ना हो, चाहे ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं बनाया हो, तो भी वो बन जाता है। समझ में आ रहा है, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिस हो तो। ठीक है, आ रहा है समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये नया टाइप का क्वेश्चन है, अगर बनना होगा तो बनेगा आपसे, नहीं बनना होगा तो मैं बताऊँगा। 3 4 3 5 6 7 8 में, ठीक है, में क्या बोल रहा है, क्रमशः 5 3 7 से भाग दिया जाए। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ये कोई नंबर है बहुत बड़ा सा, जिसमें हम लोग कंटिन्यूसली एक बार 5 फिर 3 और फिर 7 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो पूर्ण शेष ज्ञात कीजिए। अब ये पूर्ण शेष क्या होता है, ये अगर आपको पता होगा तो बन जाएगा। पूर्ण शेष निकालने का एक फॉर्मूला होता है, इसको देख लो। ठीक है, अपने से बन जाता है, ठीक है, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। इधर देखो, पूर्ण शेष निकालने के लिए हम लोग करते क्या है। सबसे पहली बात तो जो दिया है वो करो। 3 4 3 5 6 7 8 लिख दिया मैं। और उसके बाद फिर इसको किससे डिवाइड करूँगा मैं, पहली बार में 5 से डिवाइड करूँगा। तो देखो 5 छक्का 30 हो जाएगा, और उसके बाद फिर 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40, फिर 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, और ये हो जाएगा 5 तिया 15, 2 बचेगा, 5 हम 25। तो मतलब आपका 3 रिमाइंडर बचा, इसको लिखना ना, 3 रिमाइंडर बचा। और उसके बाद फिर किससे डिवाइड कर रहे हो, 3 से डिवाइड कर रहे हो सेकेंड बार में। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 निया 27, उसके बाद फिर हो जाएगा 3 चौक 12, और 1 बचा, 3 पंच 15, मतलब 0 रिमाइंडर बचा इस बार। ठीक है, उसके बाद हम लोग 7 से डिवाइड कर रहे हैं। 7 21, और हो जाएगा 7 दूनी 14, और 7 ही 7 49, 1 7 दूनी 14, 7 शून्य 0, मतलब इस बार कितना रिमाइंडर बचा, 5 रिमाइंडर बचा। ठीक है, इतना कर लिए। इसके बाद पूर्ण शेष का फॉर्मूला देखना, पूर्ण शेष, ठीक है ना, रिमाइंडर निकालना है। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, कंप्लीट रिमाइंडर, जो भी बोलते हैं पता नहीं। तो पूर्ण शेष निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहली बात, ये आपका क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है ना। तो फर्स्ट रिमाइंडर, आर लिख दूँ क्या मैं रिमाइंडर को, ठीक है। तो फर्स्ट रिमाइंडर प्लस सेकेंड रिमाइंडर, सेकेंड रिमाइंडर मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट भाजक। भाजक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, भाजक को डिवीज़र बोलते हैं ना, तो डी लिख देता हूँ, ठीक है ना। फर्स्ट ये हो गया ना आपका, फर्स्ट डिवाइज़र ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर प्लस करो थर्ड रिमाइंडर, इनटू में क्या हो जाएगा आपका, इनटू में क्या हो जाएगा, फर्स्ट डिवाइडर इनटू में सेकंड डिवाइडर। समझ में आ रहा है। और वैसे अगर फोर्थ टर्म होता तो कंटिन्यूसली चलते जाओ, फोर्थ रिमाइंडर लिखोगे, फोर्थ रिमाइंडर मल्टीप्लाइड में क्या होगा, अपने से बोलो, फर्स्ट डिवाइडर इनटू में सेकंड डिवाइज़र, ठीक है, और इनटू में थर्ड
डिवाइज़र, ठीक है। और वैसे ही अगर फिफ्थ रिमाइंडर रहता तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ तक आप क्या करते, सॉरी फोर्थ तक मल्टीप्लाई करते डिवाइज़र का। आ रहा है कि नहीं समझ में, ये फॉर्मूला समझ में आया, बस इसी में रख दो, ठीक है। और कोई खेल नहीं है इसका, ठीक है। अपने को पूर्ण शेष निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 + 0 मल्टीप्लाइड बाई 5 + 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 × 3। समझ में आया ये फर्स्ट रिमाइंडर था, ठीक है। उसके बाद ये 0 सेकेंड रिमाइंडर है, और ये 5 क्या है, फर्स्ट, यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड में ऊपर, तो ये क्या था, फर्स्ट डिवाइज़र था। और उसके बाद फिर 5 क्या है, थर्ड रिमाइंडर है, तो और 5 और 3 क्या है यहाँ पर, फर्स्ट और सेकेंड डिवाइज़र है, ठीक है। बस इसको आप क्या कर दो, सॉल्यूशन कर दो। 3 + कितना हो जाएगा, 25 × 75, मतलब आंसर कितना आ गया, 78। आ गया समझ में, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले ही बोला। अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन बता देता हूँ, उसके बाद आप लोगों का होमवर्क रहेगा, ठीक है। देखो इसके बाद क्लास भी ख़त्म करेंगे। 9, 11, 13 से भाग देने पर शेष क्रमशः 10, 0 और 12 प्राप्त होता है, ठीक है। यदि क्या कर दिया जाए, यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए, भाग का क्रम उलट दिया जाए, ठीक है ना, उलट दिया जाए तो पूर्ण शेष, ये वाला क्वेश्चन एक आध बार आया है, अगर कठिन एग्जाम आता है तो आ सकता है। तो पूर्ण शेष ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। 9, 11, 13 से भाग देने पर, ठीक है, शेष कितना मिल रहा है, कंटिन्यूसली आपने को दिया गया है, रिस्पेक्टिवली 10, 0 एंड 12 अपने को रिमाइंडर मिल रहा है। तो भाग का क्रम उलट दिया जाए बोल रहा है ना, अगर बनता है तो बनाओ, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले पूर्ण शेष ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। पूर्ण शेष कैसे मिल जाएगा अपने को, क्योंकि यहाँ पर ये भाजक भी दिया है, ठीक है, जिससे भाग कर रहे हैं, और अपने को रिमाइंडर भी दिया है। यही दोनों ज़रूरत होता है पूर्ण शेष ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। तो पूर्ण शेष बराबर क्या हो जाएगा आपका, 10 + 0 मल्टीप्लाइड बाई 9 + 12 मल्टीप्लाइड बाई 9 × 11, ठीक है। तो यहाँ पर से 10 + कितना हो जाएगा आपका, इसको करो ना यार, 11, 99, 99 × 12, इसको कर रहा हूँ, एक मिनट ना। तो ये हो जाएगा 12 नहीं है, कितना होता है, 108। तो 10 बचा, 12 नहीं है, 108, 108 10 कितना हो जाएगा, 118। तो 118 + 10 कितना हो जाएगा, 1, 118 + 98 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना क्या हो गया, आपका पूर्ण शेष बच गया, और यही आंसर होगा। क्यों आंसर होगा, देखो यहाँ पर सेकेंड लाइन में अगर देखोगे, एक मिनट कलर चेंज कर रहा हूँ मैं, सेकेंड लाइन में अगर देखोगे, यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए, अरे यार, यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए, ठीक है, मतलब वो क्या बोल रहा है मालूम, जैसे कि पहले हम लोग किससे भाग दे रहे थे, 9, 11 और 13 से भाग दे रहे थे। अब क्या करेंगे, 13 से पहले भाग देंगे, फिर 11 से, और फिर 9 से भाग देंगे। तो इस केस में पूर्ण शेष कितना मिलेगा, तो याद रखना, भाग का क्रम उलट देने से पूर्ण शेष में कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो पूर्ण शेष पहले भी 1098 होगा, और अभी भी 1198 ही आंसर होगा, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप लोग फिर क्या कर सकते हैं, 1198 में किससे भाग दोगे, 1198 में किससे भाग दोगे, सबसे पहले इस बार 13 से भाग दोगे, 13 से भाग दोगे, ठीक है ना, दो जितना भी आएगा करना, ठीक है ना। 13 से भाग दोगे, और उसके बाद फिर 11 से भाग दोगे, उसके बाद 9 से भाग दोगे, तो यहाँ पर कुछ रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, और रिमाइंडर बचेगा, उससे फिर से पूर्ण शेष निकालोगे वैसे ही करके, तो फिर से आंसर आपका वही आ जाएगा। आया समझ में। तो यहाँ पर से याद रखना, नोट करके लिख भी सकते हो। नोट में क्या लिखोगे कि भाग का क्रम उलट देने से पूर्ण शेष में किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। आ गया समझ में। तो इस प्रकार से आज की क्लास ख़त्म करें क्या। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, चलो। किसी संख्या में लिखो, किसी संख्या में 5, 7, 11 से भाग देने
पर शेष क्रमशः 3, 1, 10 मिलता है। ठीक है, 3, 1, 10 प्राप्त होता है। तो अंतिम भागफल इफ लास्ट कोसेंट, ठीक है, कितना है, 114 है, देन नंबर ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, किसी संख्या में 5, 7, 11 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर कंटिन्यूसली क्या क्या बच रहा है आपका, रिस्पेक्टिवली 3, 1 और 10 है। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपको भागफल दे दिया है। ठीक है ना, कोसेंट मतलब भागफल दे दिया गया है, तो नंबर याद करना है। ठीक है, इसको कल बना के बताना मेरे को। ठीक है, तो होप आपको आज का क्लास पूरी तरह से समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा क्लास तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग कल। थैंक यू।